क्योंकि सुबह जब मालूम पड़ा, सुबह मालूम पड़ा तो सब समेट कर सब वहाँ से चलना। आई एम जस्ट स्टॉप्ड। मैं कहीं रुकी नहीं हूँ, मैं सीधे यहीं आ रहा हूँ। More than 8 hours. We started at about 10. Well, traffic to get out of Delhi is so bad. How long takes? Okay, so जो घटना है ये बहुत ही दर्दनाक घटना है और हमारे झालावाड़ परिवार से 7 स्कूल गोइंग बच्चे हमसे भगवान ने छीन लिए। करीबन 27 बच्चे घायल हो गए हैं और जैसे ही हम लोगों को ये मालूम पड़ा, आघात तो लगा ही लगा हम दोनों को और हम तुरंत ही दिल्ली से निकल गए। आते आते ही मुझे 7-8 घंटे बाय कार, जो कि कोई प्लेन वेन कुछ भी था नहीं, तो हम लोग सीधे दिल्ली से ही आ रहे हैं। मैं समझती हूँ कि सबसे पहले तो शिक्षा विभाग जो प्रदेश का है वो सभी स्कूलों का सर्वे करवाएं। जहाँ भी स्कूल जर्जर अवस्था में है, ऐसे बच्चों को वहाँ से किसी दूसरे सुरक्षित स्कूल में पहुँचाने का काम करे, ताकि ये फिर से जो हुआ है वो रिपीट ना हो। और प्रॉब्लम ये भी हो सकती है क्योंकि बरसात का समय है, बहुत जोरदार बारिश आ रही है। झालावाड़ के अंदर तो बारिश बहुत ही जोरदार होती है। चिंता इस बात की है कि कोई दूसरे बिल्डिंग के साथ ऐसा ना हो, तो कोई भी जिस पे प्रश्न चिन्ह हो उनके बच्चों को शिफ्ट करना जरूरी है। और जो स्कूल ऐसी स्थिति में आ गए हैं उनको गिराकर नई बिल्डिंग बनाने का काम हम लोग कर रहे हैं। तो वसुंधरा राजे ने बच्चों से मुलाकात की। परिजनों से मुलाकात करने के बाद मीडिया से मुखातिब हो रही थी और उन्होंने बताया कि सीधे वो दिल्ली से आ रही हैं क्योंकि और कोई व्यवस्था नहीं थी। सुबह 10 बजे दिल्ली से निकल गई थी, करीब 8-9 घंटे लग गए यहाँ पहुँचने में, लेकिन सीधे बिना कहीं रुके अस्पताल पहुँचे। बच्चों से बातचीत की है। 27 बच्चे इस हादसे में घायल हुए, 7 की मौत हुई। बहुत दुखद है और शिक्षा विभाग को अपने स्तर पर सर्वे कराना चाहिए। उन्होंने ये सुझाव दिए कि हर स्कूल में जांच होनी चाहिए कि जहां भी ऐसी स्थिति है या स्कूल भवनों की हालत इतनी जर्जर है वहां उसे दुरुस्त किया जाए। और ये तभी संभव हो सकता है जब एक साथ सभी जगह शिक्षा विभाग अपने स्तर पर सर्वे कराए, क्योंकि ये हादसा जो हुआ है बहुत दुखद है और ये रिपीट नहीं होना चाहिए। दोबारा ये हादसा इस तरह का नहीं होना चाहिए, दोबारा किसी बच्चे की जान नहीं जानी चाहिए जिस तरह से 7 बच्चों की जान इस हादसे में गई है। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने ये अहम बातें कही। बहुत ही दुखद। तो अच्छा है यार, आने दो राजा को, हम लोग 8 घंटे चल के दिल्ली से आ रहे हैं। क्योंकि सुबह जब मालूम पड़ा, सुबह मालूम पड़ा तो सब समेट कर सब वहाँ से चलना। आई एम जस्ट स्टॉप्ड। मैं कहीं रुकी नहीं हूँ, मैं सीधे यहीं आ रहा हूँ। More than 8 hours. We started at about 10. Well, traffic to get out of Delhi is so bad. How long takes? Okay, so जो घटना है ये बहुत ही दर्दनाक घटना है और हमारे झालावाड़ परिवार से 7 स्कूल गोइंग बच्चे हमसे भगवान ने छीन लिए। करीबन 27 बच्चे घायल हो गए हैं और जैसे ही हम लोगों को ये मालूम पड़ा, आघात तो लगा ही लगा हम दोनों को और हम तुरंत ही दिल्ली से निकल गए।
आते आते ही मुझे 7-8 घंटे बाय कार, क्योंकि कोई प्लेन वेन कुछ भी था नहीं, तो हम लोग सीधे दिल्ली से ही आ रहे हैं। मैं समझती हूँ कि सबसे पहले तो शिक्षा विभाग जो प्रदेश का है वो सभी स्कूलों का सर्वे करवाएं। जहाँ भी स्कूल जर्जर अवस्था में है, ऐसे बच्चों को वहाँ से किसी दूसरे सुरक्षित स्कूल में पहुँचाने का काम करे, ताकि ये फिर से जो हुआ है वो रिपीट ना हो। और प्रॉब्लम ये भी हो सकती है क्योंकि बरसात का समय है, बहुत जोरदार बारिश आ रही है। झालावाड़ के अंदर तो बारिश बहुत ही जोरदार होती है। चिंता इस बात की है कि कोई दूसरे बिल्डिंग के साथ ऐसा ना हो, तो कोई भी जिस पे प्रश्न चिन्ह हो, उनके बच्चों को शिफ्ट करना जरूरी है। और जो स्कूल ऐसी स्थिति में आ गए हैं, उनको गिराकर नई बिल्डिंग बनाने का काम हम लोग करें, ताकि बच्चों की जिंदगी के साथ कोई खेल ना हो। अगर ये पहले चिन्हित हो जाते तो मुझे लगता है कि किसी सुरक्षित भवन में शिफ्ट हो जाते, भले ही नई न बनते, पर अपन सुरक्षित उनको कर लेते, तो ये स्थिति में वो नहीं होते। अब ये जो भय का वातावरण है, उस भय के वातावरण को हम लोग शांत करना चाहते हैं और कुछ ठोस काम उसमें लाने की कोशिश करना चाहते हैं, ताकि ये चीज रिपीट ना हो। जो भी मांगे हैं हम लोगों के सामने अभी आई हैं, मैं कुछ देखूंगी, क्योंकि डायरेक्टली आ रही हूं तो मेरे पास अभी ना किसी से बातचीत हो सकी है और ना मैं कुछ कागजों को देख पाई हूं। तो सबसे पहले तो उन चीजों को मैं देखना चाहूंगी, समझने की कोशिश करना चाहूंगी और निस्तारण करने का प्रयास सरकार के साथ में करने की कोशिश करूंगी। यथासंभव जैसे हम लोग कर सकते हैं वो करने की कोशिश हम करेंगे। सबसे मेरी हाथ जोड़ के इतनी प्रार्थना है कि ये एक बहुत ही दुखद घटना हमारे झालावाड़ परिवार का हुआ है। झालावाड़ परिवार इसकी वजह से शोक में है। मेरा खाली सब लोगों से इतना ही निवेदन है कि बाहर के लोग न आए, इसको पॉलिटिसाइज न करने की कोशिश करें और थोड़ी सी सेंसिटिविटी दिखाएं झालावाड़ के परिवार के साथ, और जो हम लोग अभी जो हम पे से हमारे दिल पे से गुजर रही है उसको समझने की कोशिश करें। पॉलिटिक्स के लिए बहुत समय है और मैं दिवंगत आत्माओं के शांति और जो शोक में डूबे हुए परिवार हैं उनको दुख सहन करने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे, ये हम दोनों की तरफ से भगवान से प्रार्थना है। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे सब डॉक्टर्स को, जिन्होंने इतनी अच्छी तरह से लोगों को संभालने की कोशिश की है। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने इमीडिएटली इस परिसर के अंदर भी और सब दूर मदद करने की कोशिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। और मैं हमारे पूरे जिला प्रशासन को, सब लोगों ने मेहनत करने में कोई कमी छोड़ी नहीं है, लगे हुए हैं। सुबह से जब से मैं निकली हूं तब से बातचीत मेरी हो रही है, कोई कहीं है कोई कहीं है, सब लोग लगे हुए हैं। और मुझे विश्वास है कि जो जिस तरीके से इस परिवार ने दिखाया कि छोटे से छोटा व्यक्ति वो हमारा है, और उसके लिए हमको किसी से बात करनी पड़ी या किसी से बात करना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा, जो उनकी बातों को समझाने की कोशिश करनी होगी, वो ये पूरा परिवार उनके पीछे खड़ा है। और मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहूंगी कि जितना संभव हो सकेगा उसमें हम लोग कमी नहीं छोड़ेंगे। थैंक यू। तो मीडिया से रूबरू हुई वसुंधरा राजे। सबसे पहले अस्पताल पहुंचने के साथ ही बच्चों की कुशलक्षेम जानी, परिजनों से मुलाकात की, डॉक्टर से पूरा फीडबैक लिया और उसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सीधे दिल्ली से हम यहां पहुंचे हैं, थोड़ा वक्त लग गया ट्रैफिक की वजह से, सुबह 10 बजे निकल गए थे, लेकिन बहुत दुखद ये हादसा हुआ है। 7 बच्चे झालावाड़ परिवार के जो दिवंगत हुए, बहुत दुख है और ये दुखद घटना है पूरे झालावाड़ परिवार के लिए। उन्होंने कहा कि इसमें कम से कम अभी ये वक्त ऐसा है कि पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, इसमें राजनीति ना हो, राजनीति के लिए बाद में बहुत वक्त मिल जाएगा और बाहरी लोग यहाँ पर आकर राजनीति ना करें। झालावाड़ परिवार के लिए ये बहुत ही
दर्द और शोक का वक्त है। हम सब बहुत दुखी हैं, ये हमारा दिल जानता है, लेकिन इतना जरूर है कि जो अस्पताल में डॉक्टर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छे से व्यवस्था की और बच्चों का इलाज यहाँ पर किया जा रहा है। दूसरी तरफ उन्होंने जिक्र किया कि जो स्कूल ऐसी जर्जर हालत में है, उनकी स्थिति ऐसी क्योंकि झालावाड़ में बारिश बहुत ज्यादा होती है, वहां के स्कूलों को चिन्हित कर तुरंत बच्चों को वहां से शिफ्ट कर दिया जाए ताकि अभी मरम्मत ना हो सके तो कम से कम शिफ्ट किया जा सके और जैसे ही स्थिति ठीक हो यहाँ पर इन स्कूलों को गिराकर, जर्जर इमारतों को गिराकर वापस स्कूल का निर्माण किया जाए। इन बच्चों की जान पर भारी ना पड़े, दोबारा ऐसे हादसे ना हो, यही प्रार्थना है।